We will discuss in this module the special reactions of unsaturated fatty acid. First reaction is the hydrogenation. It is the addition of hydrogen at the double bonds of the unsaturated fatty acids. हमने पिछले मॉड्यूल में डिफाइन किया था कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या हैं, कि जिसके अंदर डबल बॉन्ड्स एडेड होते हैं, वो दीज आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब इस डबल बॉन्ड के अंदर अगर हम हाइड्रोजन को ऐड करते जाएंगे तो ये डबल बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और unsaturated fatty acids are converted into saturated fatty acids. So this is called the hydrogenation. This is the diagrammatic presentation of the hydrogenation of polyunsaturated fat. We can see here कि अगर यहाँ पे दो बॉन्ड है, this is a double bond and this is another double bond. This is called the unsaturation. यहाँ पे एक unsaturation है, दूसरी इस लोकेशन पे unsaturation है. If we add the hydrogen atom to this particular polyunsaturated fatty acid, what will happen? These double bonds are removed and ultimately hydrogen bonds are added to these carbon atoms. दो डबल बॉन्ड रिमूव होंगे लेकिन हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो 4 हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगे. So this polyunsaturated fatty acid is hydrogenated and ultimately converted into saturated fatty acid. Hydrogenation converts unsaturated fatty acids into saturated fatty acids. Saturated fatty acids हमने बताए थे वो वाले हैं जिसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है. जब भी कोई डबल बॉन्ड ऐड करते हैं तो वो अनसैचुरेशन हो जाती है. इसी तरह जब भी कोई डबल बॉन्ड उसे रिमूव करते हैं तो वो सैचुरेट हो जाता है. This is another presentation which is shown in this diagram. This is the hydrogenation of oleic acid. We have discussed in the last few modules कि ओलिक एसिड क्या है और उसकी जो है ना कन्फिगुरेशन क्या है, और वो हमने नॉमेनक्लेचर में भी डिफाइन किया था. ओलिक एसिड इज 18 कार्बन कंपाउंड और 18 कार्बन फैटी एसिड. इसके अंदर नॉमेनक्लेचर में डिफाइन किया था ये 18 कार्बन है और ये 1 डिफाइन कर रहा है. ये सेमीकोलन के बाद अगर हमने 1 लगाया तो इट मीन्स कि इसके अंदर एक डबल बॉन्ड है विच इज़ शोन हियर. अब हम इसके अंदर दो ऐड करते हैं, दो हाइड्रोजन, और दीज हाइड्रोजन आर एडेड हियर एंड अल्टीमेटली इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अ फुली सैचुरेटेड फैटी एसिड, जबकि यहाँ पे ये ओलिक एसिड अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड था. हमने ये भी डिफाइन किया था कि जो है ना नेचर में जितने हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड सारे के सारे सिस कन्फिगुरेशन में हैं. तो दिस इज़ द सिस कन्फिगुरेशन. अब जब ये सिस कन्फिगरेशन में हम दो हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो ये स्ट्रक्चर, ये इसका केमिकल फार्मूला बन जाता है. दो हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो गया और ये इसकी स्ट्रक्चर इस फॉर्म में आ जाता है जिसमें सैचुरेट हो गया ये ओलिक एसिड और इट इज़ कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड एसिड, और इसका नाम जो है वो ओलिक एसिड से इट इज़ नोन एज स्टेरिक एसिड. दिस इज द written here, this is the steric acid which is formed from the hydrogenation of oleic acid, which is a mono unsaturated fatty acid. This is again the presentation in a different form of diagram of the previous one. कि वहाँ पे हमने देखा था कि ये cis oleic acid है. It is having cis को भी हमने डिफाइन किया था क्यों है कि दोनों जो है इसके हैवी एंड्स जो हैं और बल्कि एंड्स जो हैं दोनों एक साइड पे हैं डबल बॉन्ड के और हाइड्रोजन दोनों अदर साइड पे हैं. ये हमने पिछले मॉड्यूल में डिफाइन कर चुके हैं. सिस ये इसके अंदर हाइड्रोजनेशन हो रही है और हाइड्रोजनेशन के लिए रिक्वायर्ड है निकल जो एज ए कैटलिस्ट यूज़ होता है. मैंने पिछले मॉड्यूल में भी बताया था कि ये कैटलिस्ट जो है ये हम जो घी बनाते हैं, जिस तरह वनस्पति या वनस्पति घी बनते हैं, उसके अंदर ये हाइड्रोजनेशन हम ऐड करते हैं. अब ये हाइड्रोजन ऐड करने के लिए निकल रिक्वायर्ड है. इससे दो हाइड्रोजन ऐड हुए और निकल एज ए कैटलिस्ट यूज हुआ. इट काजेज द फॉर्मेशन ऑफ ए डिजायर्ड सैचुरेटेड प्रोडक्ट विच इज़ वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट स्लाइड इज द स्टेरिक एसिड. इसको हम स्टेरिक एसिड कह देते हैं. जब इसका ओलिक इसका जो है ना वो सैचुरेटेड नाम, अनसैचुरेटेड नाम जो है वो ओलिक एसिड है और सैचुरेटेड नाम इसका जो है वो स्टेरिक एसिड है. और इससे एक बाई प्रोडक्ट आइसोमराइजेशन में बाई प्रोडक्ट भी बनती है जो ट्रांस ओलिक एसिड कहलाती है. अब हमने डिफाइन किया था कि नेचर में ये जितने भी
जो है ना अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो सिस फॉर्म में, लेकिन ये जब हम इसकी हाइड्रोजनेशन करते हैं तो ये ट्रांस फॉर्म में भी एक आध कुछ परसेंटेज ट्रांस फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाती है, विच इज़ अनडिज़ायरेबल। अब ये कन्वर्शन करने का फ़ायदा क्या है, क्यों हम हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, कि हमने डिफ़ाइन किया था पिछले मॉड्यूल्स में कि मेल्टिंग पॉइंट इसका जो है वो डिपेंड करता है ऑन दी नेचर और of the length of the hydrocarbon chain and on the degree of saturation और unsaturation। तो जितने इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होंगे उतना इसका जो है ना मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। तो इसके मेल्टिंग पॉइंट को इंक्रीज़ करने के लिए हम इसको हाइड्रोजनेशन करते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि घी जो है, जो वनस्पति घी है, उसके अंदर हम हाइड्रोजनेशन करने की वजह से वो ऑयल, कॉटन सीड ऑयल या सोयाबीन ऑयल या जो भी ऑयल है, जब हम उसके अंदर हाइड्रोजनेशन करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है सेमी सॉलिड में, बटर फॉर्म में। तो उसकी अपनी खसूसियात हैं जिसके लिए हम उसको हाइड्रोजनेट करते हैं, और उसकी हम वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स कि हम इसकी हाइड्रोजनेशन क्यों कर रहे हैं। ये ग्रेनुलेटेड फॉर्म में और सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। मार्जरीन्स आर वेजिटेबल ऑयल्स treated with partial hydrogenation to form semi-solid consistency और butter consistency। मार्जिन जो हम बनाते हैं वो वेजिटेबल ऑयल से बनती हैं, और ये पार्शियल हाइड्रोजनेशन जो पिछली 2 स्लाइड में हमने डिफाइन किया है उससे जो है ना मार्जिन भी बनती हैं, और वो इसलिए बनाते हैं कि सेमी सॉलिड फॉर्म और बटर फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाए। हाइड्रोजनेटेड फैट्स आर यूज्ड बाय मैनी कमर्शियल फूड प्रोड्यूसर्स। ये क्यों हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं हम, कि हमें ये कमर्शियल फूड प्रोड्यूसर्स को यूज़ करते हैं फॉर द फॉलोइंग रीजंस। टू प्रोवाइड रिच टेक्सचर, के इसका टेक्सचर रिच हो जाए। सेकेंडली, इंक्रीज द शेल्फ लाइफ। सिमिलरली, इंक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा तो ऑयली फॉर्म की वजह से की बजाय ये बटर फॉर्म में या सेमी सॉलिड फॉर्म में या ग्रेनुलर फॉर्म में आ जाता है। Similarly, it is also used for the hydrogenation is also used for the resistance to oxidation and flavor deterioration। इसकी वजह से जो हम फ्लेवर ऐड करते हैं वो भी डिटोरेट नहीं होते, और ऑक्सीडेशन में भी ये रेजिस्टेंस हो जाता है। Partial hydrogenation has an undesirable effect. Some cis double bonds are converted into trans double bond, जो हमने पिछली डायग्रामेटिक स्लाइड में हम डिफाइन किया है कि मोस्टली जो है वो इसके सिस फॉर्म कन्वर्ट हो जाते हैं उसकी सैचुरेटेड फॉर्म में, लेकिन सम ट्रांस फॉर्म भी कन्वर्ट हो जाती है। तो ये ट्रांस फॉर्म जो है ये इसकी जो है ना बाई प्रोडक्ट है जो रिक्वायर्ड नहीं है, और इसके हम डिटेल में देखेंगे ये ट्रांस फॉर्म जो है ये क्या करती है और इसकी वजह से क्या नुकसान ह्यूमन बॉडी को होते हैं। There is strong evidence that dietary intake of trans fatty acids, often referred as trans fats, leads to higher incidence of cardiovascular diseases. Therefore, these fats should be avoided in the diet। तो ये ट्रांस फैट्स जब कन्वर्ट हो जाते हैं पार्शियल हाइड्रोजनेशन की वजह से, तो ये डिज़ायरेबल प्रोडक्ट्स नहीं है और ये रूटीन में डाइट में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि